हाय एवरीवन। आज हम बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजी जो है ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ठीक है। इसका आपको 70% तक एक्यूरेसी मिल जाएगी। पर उसको आप एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस देख के काम करें तो उसकी एक्यूरेसी आप और ज़्यादा हो सकती है 70 से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से काम करना है इसमें। आप देखिए, इसमें कोई ऐसे आपको ये चीज़ नहीं है कि आप इसमें ये स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ आप इसमें मतलब आप लगा अच्छा खासा अमाउंट लगा दें, अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद लें और ये वर्क करेगी करेगी एग्जैक्ट 70% देगी, ऐसा नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करती है कि आप उसमें किस तरह से करें और कहाँ पे आप बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मेन है। अब इसमें जैसे मान लो कोई स्टॉप लॉस आपको बताया जाएगा कि भाई ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर वहां से वो ट्रेड रिवर्स हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस तक आप वेट करो, आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर वो ट्रेड जो रिवर्स हो रहा है वो किस जगह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उस टाइम भी एग्जिट कर सकते हो जिससे आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा। बाकी आप मैं स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, आप देखिए उसमें। किसी भी स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी। सबसे पहले ये है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, क्वांटिटी जो है आपकी डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है, कितनी कैपिटल से आप कर रहे हैं। पर ये है कि शुरू में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी है उसको आपको चेक करना है, कुछ महीने उस पे काम करना है, तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है। नॉर्मली आपको ये है कि वैसे तो देखो, कम क्वांटिटी पे तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं क्योंकि वो माइंडसेट वहाँ पे काम करेगा नहीं प्रॉफिट कम देख के। तो नॉर्मली आपकी क्वांटिटी जो होनी चाहिए 60, 105 होनी चाहिए ये बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपकी इतनी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, आप एट द मनी या इन द मनी पे काम करेंगे। ठीक है, ये आपको एट द मनी या इन द मनी पे काम करना पड़ेगा। बाकी आपको ये है कि इसका स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और टारगेट देखना पड़ेगा। टारगेट नॉर्मली आपका 50 से 100 पॉइंट का है, वो भी ऑप्शंस प्रीमियम। ठीक है, ये चीज़ें हैं मेन में कि एट द मनी, इन द मनी और स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। क्वांटिटी 60 या 105 रखिए, शुरू में आप चाहे तो ये 60 ही रखिए। ठीक है, अगर आप फंड ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते तो ये काम करेगी करेगी। और ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा इसमें। पर वही है कि आपका 10 में से अगर 3 लॉस हो रहा है, 7 में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। मार्केट में काम करने का ही तरीका ये है, हमें 100% सही होना ही नहीं है। हमें ये है कि हमें 60 टू 70% सही रहना है, जिसमें हमें काम करना है अपने जो भी है क्वांटिटी और इन सब के उससे, और फिर वो उसको कंटिन्यू करके रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि हमें स्टॉप लॉस कम देना है और प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से काम करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे 15 मिनट पे, ये सॉरी ये 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 30 मिनट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, ये कैंडल है 30 मिनट की जो 9:15 को स्टार्ट हुई थी और आधे घंटे बाद ये कैंडल क्लोज हो गई। अब इस कैंडल का हाई लो कुछ भी ब्रेक होगा ना तो हम बाय करेंगे। अब देखो इसका ये हाई ब्रेक कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि एकदम से बाय करना, लॉजिकली जरूरी नहीं है कि ये ब्रेक कर रहा है तो बाय ही कर ले। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये क्या चीज़, यहाँ पे ये है सपोर्ट, ओ सॉरी रेसिस्टेंस है ये। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस इसमें देखेंगे, इसने जो ये ब्रेक किया है और ये इसका कल का हाई था। ठीक है, और दूसरा यहाँ से ये है, अगर आप देखोगे तो ये हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चांसेस ये होगा कि हाँ ये इसे ब्रेक कर सकता है। और दूसरा ये है कि इससे पहले वो रेसिस्टेंस ले चुका है यहाँ पे, ये 3-4 बार ले चुका है। ठीक है, और ये एक बार इसने ये यहाँ पे कर लिया। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो है, क्योंकि जितनी बार भी कहीं सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे वो आता है तो वो एरिया ना वीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि वो वहाँ पे फिर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर ली। तो चांसेस बहुत ज़्यादा, तो इसमें हमने ये है कि इसने जैसे ही हाई काटा फर्स्ट कैंडल का 30 मिनट की, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, हमने यहाँ बाय कर लिया। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, अभी कैंडल तो इतनी बढ़िया, स्टॉप लॉस कहाँ देखा जाए, तो उसमें यही होगा, इस कैंडल का 50% हम रखेंगे और टारगेट जो होगा वो 50 से 100 पॉइंट्स होगा ऑप्शंस में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये तो नीचे आई नहीं कैंडल यहाँ तक और ये ऊपर ही गई है। अब आप इसमें टारगेट देख लो, अगर आपको 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तक वेट करना है उसके अकॉर्डिंग, तो आप ये कर सकते हो। ये उससे काफ़ी ज़्यादा ही आपको पॉइंट देखे गए हैं। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से ये कितना गया है। ठीक है, ये आपका जो गया है 317 पॉइंट गया है, हम 300 मान लेते हैं। तो 300 के जो उसमें एट द मनी पे आपको 50% तो मिल जाता है उसमें। तो ये अगर इसका ये है कि 150 पॉइंट होता है, हम तो ये नहीं कहते कि 150 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि इसमें नॉर्मली ये था कि
इसने वन फर्स्ट कैंडल ने ही 135 पॉइंट्स दे दिए थे, उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने 181 ऐसे कुछ दिया था। ठीक है, तो अब आप उसमें ये है कि आपके 60-70 पॉइंट तो इसी में हो गए, जो है फर्स्ट कैंडल में इतने मिल गए, तो इतने काफी शुरू में। तो मैं यही कहूंगा कि आप 50 to 60 पॉइंट का ही लेके चलो, चाहे मार्केट वहां से कितना भी ऊपर, अगर फ्लो फ्लो में चलेगी अलग बात है, पर अगर वो नेगेटिव उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव बना रही है, कुछ बना रही है, तो उसमें इतना रिस्क मत लो। लो क्वांटिटी, अगर आप मान लो 60 क्वांटिटी भी लेते हो और वहाँ पे 50 पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो आपका 3000 के आसपास प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इतना तो काफी है एक दिन में, अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी करते हो। ठीक है, नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड जो होगा 1:1 तो होगा ही होगा, 1:2 मिल जाए ज्यादा बढ़िया है। तो इसमें ये फर्स्ट ट्रेड का हमने देख लिया कि भाई हाँ, इसमें वो मिल रहा था और उसमें कोई स्टॉप लॉस या ऐसा कुछ हिट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आप देखोगे कि नेक्स्ट में इसने ये जो ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, तो इसका जो स्टॉप लॉस था ये 50% था। अब आप ये देखो, ये यहाँ पे था कि इसने अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता तो हमें बाय करना है या नहीं करना है। अब हमें देखना है, बाय तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सपोर्ट है, एक तो ये सपोर्ट आ रहा है और दूसरा ये इसका गैप है कि ये गैप फिल करने आ सकता है। अब क्या है कि अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, यहाँ से जो इसने इसको ब्रेक डाउन किया है, अब इसमें हम देखेंगे कि भाई जैसे 50 पॉइंट तक के आसपास कहा था, ये ऑलरेडी 160 पॉइंट यहाँ पे जा चुका है, तो 60-70 पॉइंट इजीली मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे निकल जाना है। ठीक है, एक तो ये हुआ कि आप निकल गए, कि आपने सोच के रखा था कि 50 पॉइंट तक मिले। अगर आपका थोड़ा ग्रेडी हो रहे हैं ज्यादा, कि तो आप बैठ गए यहाँ पे, तो अब आप देखोगे कि भाई यहाँ बैठे तो इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब दूसरा, आपने वेट किया कि भाई ठीक है, अगर दूसरी कैंडल भी नहीं चाहिए, उसने भी एक हैमर बना दिया। ठीक है, तो अब ये जो हैमर बनाया है इसमें, तो अब आप ये देखोगे कि भाई सपोर्ट ये रहा और इसका ये गैप अप एरिया ये रहा, तो ये दो हैमर बन गए हैं यहाँ पे। तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अगर ये इसका हाई काटता है, तो एक चांसेस हैं कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो उसमें ये है कि तो फिर आपको यहाँ ज़्यादा बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसके आसपास निकल जाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, वो तो वो उन लोगों के लिए है कि हाँ भाई, जो थोड़े लालच में बैठे हैं कि नहीं हम ज़्यादा पॉइंट्स लेके जाएंगे, तो ये उनके लिए कि उनका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। दूसरा जो है, अब आपका ये यहाँ पे दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं। एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, दूसरा ट्रेड आप देख सकते हैं अगर प्रॉफिट नहीं है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, स्टॉप लॉस यही होगा 50, कैंडल का जो 50% एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब इसका हम चेक करते हैं कि इसमें इसने कितना दिया है। अगर ये नीचे तो आया ही नहीं, अगर हम कम से कम देखें तो 300 पॉइंट तो इसने भी दिए हैं, कोई भी एक रेड कैंडल नहीं बनाई थी उसमें। तो अगर 300 पॉइंट है तो कम से कम 150 पॉइंट के आसपास आपको मिल ही जाएगा, पर इतना बैठना ही नहीं है। आप वो मान के चलो, चलो 50, मतलब नॉर्मली 50 लेना है, पर जो लोग ज्यादा के लिए बैठे हैं वो 100 पॉइंट तक ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर किसी ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट किया है, उसके बाद इसमें लिया है प्रॉफिट, तो उनका तो लॉस भी कवर हो गया और प्रॉफिट भी हो गया यहाँ से। ठीक है, एक ये है तरीका। तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा लालच नहीं करना, शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी है 4-6 महीना आराम से देख के। प्रॉफिटेबल तो है स्ट्रेटेजी सारी, बस आपको शुरू में प्रॉफिट कम लेना है। ऐसा कम का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको, अगर आप ब्रोकरेज वोकरेज भी काटेंगे तो भी ठीक ठाक आपका निकलेगा। अगर रेगुलर प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको ठीक ठाक अच्छा मंथली एक प्रॉफिट हो रहा होगा, उस 20 कम से कम आपका हो रहा होगा उसमें। अगर डेली प्रॉफिट होता था, वैसे डेली तो होगा नहीं, डेली प्रॉफिट हो रहा है तो कम से कम 40-50 थाउजेंड के आसपास होगा। उसमें भी अगर लॉस वॉस करते हैं तो आपका 30,000 के आसपास तक बैठ जाएगा, नॉर्मल तरीके से आप छोटे प्रॉफिट के लिए खेलते हो तो। अब आगे हम इसमें देखते हैं, इसलिए तो साइडवेज थी, इसमें कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो इसको हम नहीं देखेंगे। अब ये इसमें है ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, और ये 50% का एरिया जो है वो इसका स्टॉप लॉस है। अब मार्केट तो नीचे आई, अब वहां तक तो गई नहीं, तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूव दे दिया। अब हम ये कह ही नहीं रहे कि इसमें, नॉर्मली अगर आप एक चीज और देखोगे कि ये जो रेसिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया है, इसका जो 50% एरिया है वो ये है, जो रेड लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो चांसेस है कि अगर उस 50% के नीचे रहेगा तो नीचे जाने के हैं, ऊपर रहेगा तो थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा हो जाते हैं। ये 100% नहीं है, पर कुछ परसेंट रहता है, जो वही 60-70% वाला रेशियो। तो अब इसमें ये है कि इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है, अब ये देखो यहीं पे इसने टच किया कैंडल ने, जो 50% एरिया है इस चीज का, इस रेंज का। और दूसरा फिर यहाँ से ऊपर गए, इसने कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं किया ना, उसके पास गया, वहां से रिवर्स हो गया और दे दिया। अब आपको उसमें वही देखना है, 50 to 100 पॉइंट अगर आपको जो भी मिल रहा है आप उससे लेके निकल गए। अगर आप उसमें देख सकते हो तो कि भाई एक सपोर्ट एरिया ये भी दिख जाता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो। अगर सर छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई हाँ, स्टॉप लॉस हिट ना हो, इस वजह से ही है। नीचे चला गया कोई बात नहीं, पर हो सकता था यहाँ से ऊपर भी चला जाता वापस। ठीक है, तो इस चीज में है कि ये सब चीजें ध्यान रखनी है, स्टॉप रेसिस्टेंस पे कहाँ पे बाय हो रहा है। तो ये ट्रेड भी ठीक चल गया। अब उसके बाद तो ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा कि अगर ये इसने काटा, लेकिन स्टॉप लॉस कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो एरिया है ये सपोर्ट वाला एरिया है। ठीक है, सपोर्ट जो एरिया है इसको हम अगर एक रेंज बना के देखेंगे, ये यहाँ से
ये होगी ऐसे रेंज, क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है कई बार। तो आप ये देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ तक आई, इसने ब्रेकआउट कुछ किया नहीं और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसमें ये है कि इसी कैंडल, और ये इसने हैमर भी बनाई है, तो हम यही निकल जाएंगे इसमें। इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो आप ब्रेकआउट में वही यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपका यही होगा। अब ये यहाँ से चला गया और उसने आपको वो प्रॉफिट दे दिया है, उसमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन देखो ये भी कम से कम 280 पॉइंट के आसपास है, पर इतना बैठना ही नहीं है। नॉर्मली आप ये मान के चलो, अगर 100 पॉइंट चल गया ना, आप एक बार वहां से निकल जाओगे, उसमें आपसे कम से कम 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑप्शंस में। ठीक है, ये चीज मतलब देखने में आसान लगती है, वही है कि करने का। अब मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये स्ट्रेटजी लो, ये मैं लाया हूँ और इस चीज को आप करो, ये वाली चीज नहीं है। मैंने एक स्ट्रेटजी नॉर्मली बता दी कि भाई हाँ, एक इस तरह की स्ट्रेटजी है, ये इस तरीके से काम करती है। जिसको इसमें काम करना है करा है, जिसको नहीं करना मत करे। तो ये चीजें हैं कि भाई मैंने एक आपको एक चीज बता दिया, अब आप उसको उस पे अमल करना है या नहीं करना है करिए, उसका मैंने आपको बता दिया, उसके किस तरीके से काम करना है, क्या देखना है, स्टॉप रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें हैं, एक्यूरेसी कितनी है, उस हिसाब से। तो मैं इसका कोई चार्जेस तो ले नहीं रहा हूँ जिसमें ये है कि हाँ मैं गारंटी दूं या क्या चीज़ है, पर ये है काम सारी स्ट्रेटेजी कर दी है मैंने कहा है, पर वो ये 60 to 70% काम करती है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसमें काम कर रहे हो। तो इसमें अब ये वाला ट्रेड भी हो गया। अब दूसरा ट्रेड यहाँ पे है, इसमें भी स्टॉप लॉस वैसे हिट नहीं है। अगर देखो 50% का शुरू में 50 रुपए का आप लेके बैठोगे ना, तो वो काफ़ी है। अगर 60 क्वांटिटीज लेते हो तो वो आपका 3,000 रुपए के आसपास हो जाता है। अगर 105 लेते हो तो 5,000 से ऊपर आपका वो प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे, 60 और 105 क्वांटिटी, कोई सी भी आप इन दोनों में से लेके इस पे काम कर सकते हो। पर करना आपको पूरा एक्यूरेट होगा कि भाई तरीके से काम करना है, तब आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो ये फिर उसके बाद ये एक, एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक में यहाँ पे काम मतलब ये इसने किया नहीं कुछ, साइडवेज रही। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने जो है कैंडल ब्रेकआउट किया और यहाँ से भी मार्केट ऊपर एक मूव दे दिया। स्टॉप लॉस आपको 50% रहेगा किसी भी कैंडल का। ये जो कैंडल है इसका 50% का एरिया रहेगा, आपको ज्यादा देर रुकना नहीं है। ये देखो एक बड़ी कैंडल बना दी है, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा खासा से मेरा मतलब जो आप चाहते थे वो टारगेट आपको मिल गया होगा। 206 रुपये का है तो 100 रुपीज के आसपास मिला होगा। पर वो ये 50 to 70 आपको जो भी मिल रहा है, आप उसको लेके निकल जाइए। नेक्स्ट कैंडल में भी ये है कि इसने ब्रेक डाउन किया है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। वही आपका जो टारगेट है वो पूरा हो गया। स्टॉप लॉस तक ये नेक्स्ट कैंडल में आया था, लेकिन हम फर्स्ट कैंडल ही मतलब जो टारगेट वाली है, ब्रेक डाउन वाली है, वही कैंडल काफी बढ़िया है, तो उसी में हमें वेट नहीं करना। और दूसरा रीजन ये है कि हमें वेट क्यों नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे इसने गैप फिल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, और भी चीजें आपको देखते रहना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी देखोगे एक तरीके से तो ये साइडवेज है मार्केट, इसमें काम ही नहीं हुआ जो स्टॉप लॉस जिसमें हिट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैंडल भी ये जो है इसने फर्स्ट 30 मिनट वाली कैंडल का ब्रेक डाउन किया है। उसमें एक फ्लो में आ गया है यहाँ पे, और 50% का एरिया ये जो आ रहा है वहाँ पे इसने लिया है। चाहे तो यहाँ पे आप निकल सकते हो एक चीज। और दूसरा एक चीज है यहाँ पे, ये जो हाई है, इस हाई के नीचे ये वाला हाई बना है, ठीक है। और वो है इन्वर्टेड हैमर, तो बहुत ज्यादा ये एक नेगेटिव कैंडल हो गई। तो ज़्यादा चांसेस है बहुत ज़्यादा कि ये एक मूव देके जाएगा आपको। और मेन है ये गैप वाला एरिया कि गैप फिल कर सकता है। तो ये जो कैंडल है, ये यहाँ पे तो इसने 50% का कर ही दिया है। आप ये बैठ के अगर देखना है तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही 50% काटे तो गैप एरिया तक आ सकती है। नहीं तो अदरवाइज जो आपको इसमें तो आपके 50-60 पॉइंट्स मिल ही गए होंगे आपको ऑप्शंस वाले, तो आप उसे लेके निकल सकते हो। फिर ये नेक्स्ट कैंडल है, इसका भी लो कटा। और इसमें एक और चीज़ थी, ये जो कैंडल है इसमें इनसाइड कैंडल बनाई है, ये बहुत अच्छी कैंडल होती है इनसाइड कैंडल। इसका नॉर्मली इसका स्टॉप लॉस लगा के फिर जैसे ही ब्रेक डाउन करें तो वो हम ये यहाँ पे उस चीज़ के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है वाली कैंडल। तो अगर इसमें भी आप देखोगे तो भाई इसने ब्रेक डाउन किया, कैंडल का एक फ्लो आया 50% के आसपास था, फिर डाउन आया, ठीक है। तो उसमें आपको मिल गया, ज़्यादा का तो मैं कह नहीं रहा, 50-60 पॉइंट का है, वो आपका पूरा हो गया। तो इसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ट्रेड में से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। क्या कोई छोटा मोटा हो, चलो दो हो सकते हैं, दो पता नहीं, एक एक दो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, ये इसने फिर ब्रेकआउट किया एरिया, इसका एक टारगेट मिल गया आपको 60-70 पॉइंट के आसपास, वो आपने ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल में आपने देखा यहाँ पे ब्रेकडाउन, लेकिन इसमें काफी टाइम लगा दिया उसने। लेकिन अगर देखो तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप उसी में है तो प्रॉफिटेबल है, तो ये भी चल गया। ये साइडवेज है, थोड़ा सा बाहर निकला था, यहाँ से नहीं आया, इसमें स्टॉप लॉस हिट है, ये मान लेंगे। तो टोटल दो स्टॉप लॉस हिट हो गए। ये देखिए, ये ब्रेकआउट किया है इसने, ठीक है, एक मूव फ्लो फ्लो में दे दिया। और दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे
एक रेसिस्टेंस भी आ जाता है। ये जो एरिया है, ये एक रेसिस्टेंस का एरिया है। तो हमें ये है कि हमें यहाँ पे एक बार निकल जाना है। जैसे ही मूव आया, ये कैंडल निकल होगी, हमें निकल जाओ, ठीक है? क्योंकि अब हमें नहीं पता कि वही रेसिस्टेंस से वहाँ से रेसिस्टेंस लेके वो नीचे आ जाएगा या नहीं आएगा। वैसे तो आया है, पर फिर भी बैठ के ये आपको आपके पॉइंट्स मिल गए, आप उस चीज़ को लेके निकल जाओ। फिर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि यहाँ पे ये फिर इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ से ये आपको इसने एक मूव दे दिया है। मतलब जैसे बैठे हुए हो आप, इसमें ये इनसाइड कैंडल बनी है, जो मैंने आपको बताया था इनसाइड होती है। ये बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बनी है, इसका जैसे ही हाई कटता, आप वहाँ बाय कर लेते। नहीं तो ये तो मतलब, बाय से मेरा मतलब है कि आप उस चीज़ को देख सकते थे कि भाई ये सेकंड कैंडल ने ज़्यादा नीचे नहीं आई, यहाँ से एक मूव दिया, उसका आपने वेट किया, स्टॉप लॉस ये है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट कर गया है, और ये जो एरिया है, ये सपोर्ट का एरिया है। तो चांसेस है एक मूव दे ही देगा यहाँ से। और वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक का एक मूव बनता था इसका, पर फिर वो ये कि आपको यहाँ तक बैठना पड़ता काफ़ी देर। तो बोलिए, मेन कहने का मेरा ये मकसद है कि आपको जो पॉइंट्स आपने सोचे हैं वो आपको मिल रहे हैं। आप उसमें क्वांटिटी, आप शुरू में जो भी क्वांटिटी है, जैसे 60 है, ठीक है, 105 है, अगर इसके 10 में से आपके 60 ट्रेड भी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप कल को इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। कल को आप इसमें 200 क्वांटिटी कर सकते हो, ठीक है। और आपके 60 ट्रेड उसमें से सही जाएंगे, चल ही रहे हैं ना, 6 भी हो तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये तरीका यही है काम करने का, कि आप उसमें पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो चीज़ें जो सही बैठ रही हैं, एक आपका परसेंटेज वाइज बैठ रहा है कि 10 में से 7 चीज़ें काम कर रही हैं, 100 में से 70 चीज़ें काम कर रही हैं, तो आप फिर धीरे धीरे उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको कुछ महीने तक पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये इसमें जो था ये ब्रेक डाउन किया, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत मिला होगा। आप वैसे तो स्टॉप लॉस ही हो गया होगा मान लो, वैसे पॉइंट के हिसाब से तो आपको मिल गया होगा, लेकिन ये कि सपोर्ट वाला एरिया है, तो ये कि भी सपोर्ट करता तो शायद मूव दे सकता है, लेकिन उसने मूव नहीं दिया, ऊपर आ गया। तो इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो टोटल 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर ये वही है, इसका लो ब्रेक किया, नीचे एक मूव दे दिया, और मेन ये चीज़ थी कि भाई दे दिया। एक ये जो इसका कैंडल का वो था लास्ट डे की, उसका लो था। अब ये था कि उसका लो काट दे फ्लो फ्लो में तो ज़्यादा बढ़िया है। अब जैसे इसने यहाँ तक तो आया पर काटा नहीं, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसने ब्रेक कर दिया। अब टारगेट फिर हमारा ये सपोर्ट हो जाता है वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन ये काफ़ी 30 मिनट की कैंडल है, टाइम काफ़ी लेके नीचे आने में, कि जा सकती है नहीं जा सकती। तो फ्लो फ्लो में जो भी आपको मिल रहा है, वो आप एक प्रॉफिट लेके बुक करके एग्जिट कर जाओ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी ये है कि भाई इसने पहले यहाँ पे जो ये ब्रेक डाउन किया है, एक फ्लो में कैंडल इतनी तेजी से अप डाउन हुआ है, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर पाए होगे नहीं कर पाओगे वो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है इसकी नीचे तक आई है, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ऊपर गई नहीं है कैंडल यहाँ पे। और ये जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया में भी अगर ये देखोगे ब्रेक डाउन के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये घूम रहा है, ठीक है। अब फिर उसमें उसके बाद वाले ट्रेड में देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर छोटा सा ही मूव किया, और ये फिर ब्रेक डाउन यहाँ पे किया है, यहाँ पे इसने एक मूव दे दिया है, तो 50 पॉइंट के आसपास तो मूव दे दिया होगा आराम से ऑप्शंस में। और ये एक ये वाला है, इसका हाई कटा तो इसमें मूव दे दिया। और ये सब जो है, इन सब के टारगेट आपको निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का एरिया है। ये सारा एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो हमें ज़्यादा देर बैठना ही नहीं है इसमें। जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, फ्लो में जो मूव आया उसको आपको पॉइंट्स मिल गए, निकल गए। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें शायद टारगेट, हाँ, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। एक इसमें टोटल आपके 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, कम से कम 15-20, 15-16 ट्रेड में से। और ये भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फ्लो में मूव मिल गया, टारगेट आ गया। तो अगर ज़्यादातर इसमें जो है आपके टारगेट हिट हुए हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब इसमें ये यहाँ पे 9:15 की कैंडल कौन सी है, ये है, ठीक है। अब इसका ये जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इसने एक मूव दे दिया, इसने कम से कम आपको 150 पॉइंट का या 125 पॉइंट का तो मूव दिया ही होगा। ये देखो, इसने तो 286 पॉइंट का मूव दे दिया, तो इसमें तो आपको आराम से मिल गया होगा टारगेट। तो यही है कि आपको वेट करना है थोड़ा, और देखना है कहाँ पे, यहाँ पे वैसे इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब बैठोगे नहीं। यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है, तो आप उसमें निकल ही जाओगे अगर उसके पास जाएगा। फिर और ये 9:15 की कैंडल है, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे एक मूव मिल गया आपको, ये भी ट्रेड सही गया। ये भी 9:15 की कैंडल है, इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक मूव मिल गया आपको यहाँ तक का है, क्योंकि ये सपोर्ट वाला एरिया है, तो इससे ज़्यादा आपको वेट करना ही नहीं है, उस पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। और क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो आपको उस वेट ही नहीं करना, कि अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर है तो मेन चीज़ें यही है, काम करती हैं सारी। मैंने आपको ये दिखाया, बाकी बैक टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो चार्ट में पीछे कि भाई ये कितना काम कर रही है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि ये कम से कम आपको
20 में से आपके 15 बार उसने काम किया है, 5 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है? चीज़ें काम कर रही हैं, आप उसको ट्राई कीजिए, देखिए कि वो किस तरह से आपको काम कर रहे हैं। आपको बस लेकिन पेशेंस चाहिए और आपको करना ही पड़ेगा। आपको कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पहले ही उसकी देख रखनी है कि आप सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अगर आपका टारगेट जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आस-पास है, तो आप स्टॉप लॉस तक वेट ना करें क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वहाँ से रिवर्स हो जाती है मार्केट। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो लेकिन आपको ये सब चीज़ देख के करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी कि आपके वो 20 में से जो हैं 16-17 ट्रेड्स भी सही हो सकते हैं। ये बस लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें हैं। मेरा काम है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी नॉर्मली बता दूँ कि भई इस ये स्ट्रैटेजियाँ हैं मार्केट में, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी है या वैसे है क्योंकि सारी स्ट्रैटेजियाँ सेम ही होती हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो जिसमें 15 मिनट की स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने आपको। तो स्ट्रैटेजी तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी जब आपको उसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, इंडिकेटर टाइप कुछ आप ऐड करेंगे। ठीक है? बाकी अगर और भी आपको ऐसे वीडियोज़ चाहिए स्ट्रैटेजी के या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऑप्शंस के, तो उसके लिए आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।